हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फर्स्ट हाफ में मार्केट क्लोज रहेगा, सेकंड हाफ में ओपनिंग होगी एमसीएक्स की, 5 बजे से ट्रेडिंग होगी। आज हम देखेंगे क्या सेंटीमेंट बनेंगे उस टाइम पे। साथ में हम डॉलर इंडेक्स के साथ में सिल्वर कॉमेक्स को भी हम वॉच करेंगे। उसके बाद में अपनी एनालिसिस करेंगे कि उसके बेस में कैसा प्रेडिक्शन रहने वाला है सेकेंड हाफ में। तो नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हम अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख रहे हैं तो जो ये कंडीशन 4 आवर टाइम में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर ये यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए जो कंडीशन बना हुआ है उसको अगर आप देखते हैं तो एक अच्छे सपोर्ट से रिएक्ट करता हुआ अब ये दोबारा से ऊपर जाने में 102 या फिर 103 के अराउंड में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको ऊपर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो इस कारण से ऐसा सिचुएशन बना है। इन केस यहाँ पे ब्रेक करता तो फिर फर्दर ये आउट डाउन मूव होता और इसके कंपेरिजन में जो जहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। तो डॉलर में एक अच्छा डाउनफॉल आने के बाद में डिमांड जोन के पास खड़ा हुआ है। इसको 103 के ऊपर निकलने पे थोड़ा सा साइड में मूव रहने के चांसेस रहेंगे। अगर ये नीचे निकलता है तो नीचे एक अच्छे जोन पे दोबारा से आगे खड़ा हुआ, जैसे ये जोन इंपॉर्टेंट बना हुआ था। अगर आप देख रहे हैं जो मैंने ये लाइन ड्रा किया था, आप देखो इस मल्टीपल टाइम इस जोन को आया है, टच किया, उसके बाद में ब्रेक किया। सिमिलर टाइप से ऐसे जहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम हिट करना पड़ेगा, तब ये यहाँ से फर्दर नीचे जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। गोल्ड को अगर देखते हैं तो गोल्ड एक अच्छे ट्रेंड में सबसे ज़बरदस्त मूव दिया है। कमोडिटी सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो मोमेंटम में ज़बरदस्त यहाँ पे रहा है। इसको अभी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आने के चांसेस बनेंगे, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब इसके बाद में अगर सिल्वर कॉमेक्स को देखते हैं तो कॉमेक्स बहुत अच्छे मूड में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग ये अगर आप देखते हैं 2024 का हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 2024 का हाई इसका अगर देखते हैं तो इसकी ओपनिंग कहीं इस लेवल पे हुई थी 2 जनवरी 24.3 मान सकते हैं मैक्सिमम। अभी ये ट्रेड कर रहा है 24.4575। तो इसके बेस पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ भी एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होगा। मैंने आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था आपको 2024 का हाई देखने को मिल सकता है, तो 2024 का एक हाई आपको देखने को मिल गया है। अभी ये ऐसे जोन पे आ गया है जहाँ पे इसको थोड़ा सप्लाई तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। यहाँ से लेके जो लगभग 24.53 से लेके 24.9 या फिर 25 तक का जो लेवल है ये 0.5 का, ये अच्छा खासा सप्लाई का काम करने वाला है। यहाँ मार्केट जाता है, रुकता है, फिर निकलता है, तो फिर हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। तो इसी बेस पे अब हम अगर इंडियन मार्केट के एमसीएक्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर कॉमेक्स की, तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हम एनालिसिस करते हैं उसको लगातार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जो 74,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, उस टाइम मैंने आपके लिए बोला था कि अगर ये नीचे आता है तो आप बहुत सेफ रहना चाह रहे हैं तो 73,800 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अग्रेशन में आपको प्रॉफिट ही लेना है तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आप देखते हैं तो हाई इसने जो लगाया है, मैं आपके साथ जो 7 PM की ये कैंडल बन रही थी तो मैंने आपके साथ पोस्ट किया था। अगर इसके बाद भी आप देखते हो लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूव ये किया है और 74,500 का पॉइंट को हिट किया है। अब ये दोबारा से जो यहाँ पे 74,500 से 75,000 500 पॉइंट का रेंज है, ये अच्छा सप्लाई जोन है, ये आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही नीचे सपोर्ट एज इट इज जैसे हमने स्टडी किया है वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर 4 आवर सेटअप में हम सेम कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छे जोन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। इस जोन को अगर आप देखते हो तो ये सप्लाई का कहीं ना कहीं काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में फिर ये धीरे धीरे करके कैंडल बनाता हुआ निकलता है तो हमें अच्छे हाइज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अभी ये छोटी छोटी करेक्शन फेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से ज़बरदस्त फॉल आया था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाके हिट कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा तो रुकना बनता है।
उसके बाद नेक्स्ट मूव होगा नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा तो बेटर होने के चांसेस रहेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं तो डेली में भी ये छोटी छोटी कैंडल जो बनाती हुई चल रही है, ये भी कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल है। अगर ये मॉर्निंग में ओपनिंग होती तो डेफिनेटली ये एक हायर साइड में जाने की कोशिश करता, फिर ये 500 के आसपास जाके छोटी छोटी कैंडल बनाता और इसी में कहीं ट्रेड करता। तो अगर ये ऊपर निकलेगा भी तो इतना इसके पास पावर नहीं है, सप्लाई जोन अच्छा है, इसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कोई अच्छा पुल बैक आ जाता है, कुछ ऐसी मार्केट में कंडीशन बन जाती है कि एक सडनली स्पाइक लेके निकल जाता है, तो आने वाले दिनों में दोबारा इस लेवल को टच करने के लिए आता है। वो ऑलरेडी हमने देखा है, कई बार देखा। ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा स्पाइक लिया, उसके बाद में टाइम बिताया, फिर दोबारा टच करने के लिए आया। फिर जब इससे छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं और इसके बाद ही कंडीशन बनती है। तो होपफुली एक अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी सप्लाई जोन के पास है तो उसको आपको ट्रेड करने से पहले एक बार जरूर वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।